नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी लोक धर्म। लोक धर्म पर यह मेरा पहला वीडियो है और पहले वीडियो की शुरुआत मैं उत्तर प्रदेश से कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, उस सरकार में जो अलग अलग दल शामिल हैं, चाहे राजभर की बात करें, निषाद की बात करें या अनुप्रिया पटेल की बात करें, उसमें से एक दल अब योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ पूरी तरह से बगावत पर उतर आया है। बगावत कैसे हो रही है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसी दल का एक विधायक कोर्ट ने जो आदेश दिया, उस कोर्ट के आदेश के बाद उस विधायक की विधायकी चली गई। अब जो वो सीट खाली हुई है, उस सीट को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो एनडीए के दल हैं उसमें घमासान मचा हुआ है। आप जानते हैं कि अब्बास अंसारी के ऊपर कोर्ट ने जो फैसला दिया और उन्हें हेट स्पीच के मामले में 2 साल की सजा सुनाई, उस सजा के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई और अब्बास अंसारी सुहलदेव समाज पार्टी के विधायक थे, यानी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से विधायक थे। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के साथ यानी एनडीए के साथ हैं और टेक्निकली अगर देखिए तो ये अब्बास अंसारी भी एनडीए के साथ ही थे, लेकिन अब उनकी विधायकी चली गई है। विधायकी जाने के बाद वो सीट जो खाली हुई है, उस खाली सीट को लेकर के बगावत शुरू हो गई है। उस खाली सीट पर ओम प्रकाश राजभर ने अपना दावा ठोक दिया है कि उपचुनाव अगर हुआ तो उस सीट पर हमारी ही पार्टी का प्रत्याशी होगा। अब मामला उत्तर प्रदेश में बिगड़ता जा रहा है। आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को लेकर के उनके खुद के विधायक, उनके खुद के मंत्री, उनके प्रशासन के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं और लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली से भी बहुत उनको सहयोग नहीं मिल रहा है, यानी मोदी और शाह की जोड़ी भी ये चाहती है कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद से जितनी जल्दी हो सके हटाया जाए, लेकिन मामला बन नहीं पा रहा है। और जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव यानी 2027 में होना है और उससे पहले जो बिहार का विधानसभा चुनाव, जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे योगी आदित्यनाथ की मुश्किल भी बढ़ रही है। अब जो नई मुश्किल ओम प्रकाश राजभर ने खड़ी की है, उस मुश्किल से योगी आदित्यनाथ कैसे निकलेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन जो खबर निकल करके आ रही है, अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद जो सीट खाली हुई है उसमें जो घमासान हो रहा है, उससे जुड़ी हुई जो खबर निकल करके आ रही है उसको देखिए। एक खबर है जिसे नवभारत टाइम्स ने छापा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि अब्बास अंसारी की विधायकी जाने के बाद होगा उपचुनाव। सुभाषपा मुखिया ओपी राजभर ने मऊ सदर सीट पर ठोका दावा। अभी विधायकी गई और इधर दावा ठोक दिया ओम प्रकाश राजभर ने कि इस पर तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा, इस पर तो मेरी ही पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। पूरी खबर क्या है उसको देख लीजिए तो आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा कि योगी आदित्यनाथ कैसे घिरते नजर आ रहे हैं, उनकी सरकार कैसे घिरते नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से या हाई कोर्ट की ओर से जो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगातार झटके मिल रहे हैं, वो आपने सब देखा है कि कैसे योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से उनकी पार्टी, उनकी सरकार कटघरे में खड़ी की जा रही है, चाहे वो मकानों पर बुलडोजर चलाने को लेकर के हो या मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने को लेकर के हो। पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सख्ती दिखा रहा है। लेकिन अभी जो नया मामला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़ा हो रहा है, उनकी सरकार के खिलाफ खड़ा हो रहा है और पूरे एनडीए का जो गठबंधन है उसमें जैसे बगावत के सुर उठने लगे हैं, वो योगी आदित्यनाथ के साथ साथ पूरे बीजेपी के लिए भी मुश्किल खड़ी करने वाला है। लिखा है कि मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में सजा हो चुकी है। अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा होने के कारण उनकी विधायकी चली गई। इसके बाद मऊ सदर सीट रिक्त हो गई है। अब 6 महीने के भीतर इस रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव होना है। उधर सीट से खाली होते ही दावेदारों ने अपना अपना दावा ठोकना शुरू कर दिया है। सुभाषपा मुखिया व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मऊ सदर सीट पर उपचुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। बता दें, अब्बास अंसारी सुभाषपा के विधायक थे और सुभाषपा एनडीए के साथ मिलकर के सरकार चला रही थी। अब जो आगे लिखा है उसको ध्यान से समझने, उसको ध्यान से जानने की जरूरत है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से बगावती सुर अपनाया है वो मुश्किल खड़ी करने वाला है, क्योंकि उस सीट पर चुनाव होना है, उपचुनाव होना है और उपचुनाव में अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को वो सीट नहीं मिली तो आप सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर का रुख क्या होगा। ओम प्रकाश राजभर पहले भी बीजेपी को गच्चा दे चुके हैं, पहले भी वो समाजवादी पार्टी के साथ
साथ मिलकर के चुनाव लड़ चुके हैं और जैसे जैसे विधानसभा का चुनाव आ रहा है वैसे वैसे एनडीए के जो दल हैं वो अपना रुख अपना रहे हैं, वो अपना रुख स्पष्ट करते जा रहे हैं। आगे लिखा है कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सीट मांगना सबका अधिकार है। उन्होंने बताया कि 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हमें यह सीट दी थी। हम मऊ सदर से लड़े थे लेकिन मात्र 6000 वोट से चुनाव हार गए थे। 2022 विधानसभा चुनाव में यह सीट फिर से हमें मिली थी। इस चुनाव में सुभाषपा ने चुनाव जीतने का काम किया था। ओपी राजभर ने कहा कि जहां तक उपचुनाव लड़ने की बात है तो मऊ सदर सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का है। पूरी तरह से अब मामला फंस गया है। सुहलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को अगर ये सीट नहीं मिलती है तो आप सोचिए कि वो किस तरह का रुख अपनाएंगे। सुहलदेव समाज पार्टी के जो मुखिया हैं ओम प्रकाश राजभर इससे पहले भी तमाम मौकों पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेर चुके हैं, उनके प्रशासन पर तमाम भ्रष्टाचार और गुंडई के आरोप लगा चुके हैं और अब एक नया मामला खड़ा हो गया है योगी आदित्यनाथ के सामने कि ओम प्रकाश राजभर को मऊ सदर की सीट दी जाए या न दी जाए, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने अपना रुख पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि इस सीट पर हमारी पार्टी से विधायक था, उनकी विधायकी चली गई और अब जो उपचुनाव होगा उस उपचुनाव में भी हमारी ही पार्टी इस सीट से चुनाव लड़ेगी। देखना यह होगा कि योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करते हैं या बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करती है। ओम प्रकाश राजभर ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। आप क्या सोचते हैं? उत्तर प्रदेश में जो एक नया संकट सरकार के लिए खड़ा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार और उनके प्रशासन पर जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? हमारे वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।